नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, धन्यंकार जी। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो अभी समय हो रहा है 4 बजे का, पूरा 4 बजा है। वैसे आँख तो 3:30 बजे खुल जाती है, क्योंकि हमारे गांव में सभी महिलाएं जल्दी उठ जाती हैं 3:30 बजे और खाना वगैरह बनाती हैं, क्योंकि उन्हें दिहाड़ी पर जाना होता है, मजदूरी करने जाना होता है खेतों में। कुछ का अपना भी काम होता है और फिर घोसी दूध लेने आते हैं, तो पशुओं को चारा वारा भी डालना होता है जल्दी दूध निकालने के लिए। तो 3:30 बजे तो मैं नहीं उठी थी, लेकिन पूरे 4 बजे मैं उठ गई हूँ। वैसे अगर नहीं भी उठती तो क्या फ़ायदा था, नींद तो आने वाली थी ही नहीं, बस आँख खुली रहती है और सिर में दर्द हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि समय से उठो और अपने काम पर लग जाओ, क्योंकि मेरा मानना है कि सुबह में हम जितनी जल्दी उठ जाते हैं ना, हमारा काम उतनी जल्दी ही ख़त्म हो जाता है। और हर घर में महिलाओं का काम ना सुबह का बहुत ज़्यादा होता है, और जिन घर में बच्चे स्कूल जाते हैं तो वो माँ तो खुद जानती हैं कि उन्हें कितनी ज़िम्मेदारी रहती है बच्चों के स्कूल से पहले पहले घर का काम निपटाना, फिर नाश्ता बनाकर बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना। तो कभी कभी क्या होता है कि कुछ महिलाएं ना उठने में थोड़ा सा आलस कर जाती हैं, और आलस भी क्या करें, मौसम भी कुछ ऐसा ही अनुभव कराता है। अब जैसे सर्दी का मौसम चल रहा है तो हिम्मत नहीं होती ना, ठंडा मौसम होता है सुबह में। लेकिन अगर हम सुबह में हिम्मत करके उठ जाते हैं तो हमारी आदत भी बन जाती है, साथ ही हमें काम करने में बहुत ज़्यादा सहूलियत होती है। मैंने कुछ महिलाओं को, कुछ बहनों को कहते हुए सुना है कि हम सुबह जल्दी उठना चाहते तो हैं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं होती, मौसम बहुत ठंडा होता है। तो ऐसे में अगर आप ठंड को ज़्यादा तवज्जो देंगे तो आपकी आदत तो ख़राब होनी है, हिम्मत नहीं होगी उठने की। तो देखिए, मैं सुबह 4 बजे उठी हूँ, मैंने साफ़ सफाई कर दी, आंगन की झाड़ू लगाई, गोबर साफ़ किया है, गोबर को तसले में भर दिया है। अब मैं अपनी गौ माता को चारा लगा रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी गौ माता पे इस समय ज़्यादा ध्यान दे रही हूँ। हमारी गौ माता इसी महीने लास्ट में डिलीवरी उनकी हो जानी, भी आने वाली हैं। उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम के अंदर। यहाँ पर कुछ कपड़े थे कल के धुले हुए, जिन्हें मैं तय नहीं बना पाई थी, तो अभी मैं कपड़े तय बना दूँगी और इनको बाहर रख दूँगी। जो धोने वाले हैं उनको अलग कर लेती हूँ। और डस्टिंग करी है मैंने थोड़ी, क्योंकि रोज़ाना ही बेड, ड्रेसिंग टेबल वगैरह पर डस्टिंग करनी ज़रूरी होती है। हमें ना नज़र नहीं आता है, लेकिन अगर हम हाथ मार कर देखें तो हमारे हाथों पर डस्ट आ जाती है। इसका मतलब कि जो डस्ट है ना, वो दिखाई नहीं देती है, लेकिन पूरे घर में डस्ट हो जाती है। तो जो खास चीज़ें हैं उनकी डस्टिंग कर तो हम सकते ही हैं रोज़ाना, लेकिन अगर ज़्यादा भी हमें पास समय नहीं है तो जो कुछ खास सामान है उनकी डस्टिंग कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ड्रेसिंग और बेड टेबल की डस्टिंग करी है। उसके बाद अब मैं झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि सुबह में ना अगर साफ़ सफाई हो जाती है तो मन को बहुत शांति मिलती है। और देखिए, मेरे घर पर तो बहुत ज़्यादा काम है। सुबह मुझे अपने इतने बड़े घर की साफ़ सफाई करनी पड़ती है, अपनी गाय के नीचे गोबर उठाना पड़ता है, फिर उसको फेंक कर भी आना होता है खेत पर, और उसके बाद चारा लगाना। मतलब मेरे पास ना बहुत सारे काम होते हैं। अगर मैं आपको गिनती करवाऊँ तो गिनती कम पड़ जाएगी, मेरे काम कम नहीं पड़ने वाले हैं। मैं भी आप ही की तरह एक हाउस वाइफ हूँ और गांव में रहती हूँ, और गांव में आपको पता है, गांव की लाइफ शहरों की लाइफ से बहुत अलग होती है। लेकिन मैंने एक रूटीन अपना बना रखा है कि मुझे किस समय उठना है। तो देखिए, सुबह में एक अच्छी आदत डालनी चाहिए हमें सुबह उठने की। हम जितना अंधेरे उठेंगे ना, उतना हमारा काम भी जल्दी होगा और सबसे मिल मिलाना भी हो जाता है। बाद में सभी महिलाएँ, सभी लोग अपने कामों से लग जाते हैं, चले जाते हैं। तो सुबह में ना सबसे मिल भी लेते हैं, बातें भी हो जाती हैं, साथ में बैठकर नाश्ता भी हो जाता है। और अगर हम खुद ही लेट उठेंगे तो हम अपने काम में ही लगे रहेंगे। तो जल्दी काम करने का यह बहुत अच्छा एक तरीका होता है कि हम जल्दी काम करें और सबसे मिलें, सबसे अच्छे से बोलें और बातें करें, उसके बाद अपने अपने कामों पर चले जाएं। तो सबके साथ ना मिलवर्तन बना रहता है सुबह उठने से। और अभी तो मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, अभी मैं पोछा लगा रही हूँ। उसके बाद मुझे बिस्तर भी रखने हैं। अभी अभी बच्चे लोग सभी सो रहे हैं, गोलू उठ गए हैं, निस्वार्थ। तो अभी नम्मू और सार्थक नहीं उठे हैं, नम्रता, सार्थक और मेरे हस्बैंड भी लेटे हैं, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही है। अभी मौसम अभी बदला है तो थोड़ा गले में खराश है, खांसी जुकाम वगैरह हो रही है। तो अभी दुकान भी नहीं खोली है हमने, तो क्योंकि मैं बहुत जल्दी उठ गई थी। मैं 4 बजे उठ गई थी। 4 बजे तो दुकान नहीं खुलेगी, 5 बजे लगभग, 5 साढ़े 5 के लमसम हम दुकान खोला करते हैं। और दुकान खोलने का जल्दी कारण ये है क्योंकि यहाँ पर कुछ अपने खेतों में लोग काम करने जाते हैं, तो ग्राहकों को कुछ सामान भी चाहिए होता है सुबह सुबह। तो देखिए, सुबह उठने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा और भी होता है, जो कि मैंने खुद महसूस किया है, कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो अपने बच्चों के लिए हेल्दी नाश्ता बना लेते हैं। जब समय होता है तो अच्छे से नाश्ता भी तैयार होगा, और जब समय नहीं होगा हमारे पास
तो क्या होगा कि अचार से पराठे बनाए और बच्चों को बांध दिए। मैंने बहुत सारी बहनों को देखा है कि उनके पास नाश्ता बनाने का समय नहीं होता है, तो पराठे या रोटी जो भी बनाती हैं अचार रख देती हैं और बच्चों का टिफ़िन पैक कर देती हैं। तो इस तरह के नाश्ते से ना बच्चों की सेहत को बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अगर हम एक ही चीज़ अचार अचार खिलाते रहेंगे तो हेल्दी तो होगा ही नहीं और शरीर को नहीं लगता है। जब कोई ऐसा अच्छा फूड बच्चों को नहीं मिलेगा तो फिर बच्चों की सेहत में बहुत बुरा प्रभाव पड़ने लग जाता है, क्योंकि पहले ही पढ़ाई का बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों के ऊपर। और अगर हम नाश्ता बच्चों को अच्छा हेल्दी खाना नहीं देंगे तो बच्चे ना तो अच्छे से पनप पाते हैं, ना ही पढ़ाई कर पाते हैं। तो कभी कभी हमारे बच्चे भी हमसे फरमाइश करने लग जाते हैं कि मम्मा मुझे सुबह को ना ये बना कर देना, मम्मा मुझे ये बना कर देना। तो जब समय रहेगा तो बच्चों की फरमाइश भी पूरी हो जाएगी। कभी कभी बच्चों की भी मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर कुछ ज़िद कर रहा है तो उसे बिल्कुल ना माने। कभी हफ्ते में एक दो हफ्ते में बच्चों को उनकी पसंद का स्पेशल बना कर देना चाहिए। तो मैंने पोछा लगा लिया है और रसोई में भी शीशों की डस्टिंग कर दी है। अब पैरदान मैंने बिछा दिए हैं। तो इस तरह से मेरा सफाई का सारा काम हो चुका है। तो अगर आप कभी भी कोई काम कर रही हैं और उसमें एहसान दिखा रही हैं तो वो जो आपने काम किया है ना वो बेकार है, क्योंकि मन से तो वो होगा ही नहीं। एहसान में किया हुआ काम तब होता है जब हम किसी दूसरे के यहाँ करते हैं। और दूसरों के यहाँ भी मैं तो कहूँगी कि अगर कोई काम कर रहे हैं ना तो मन से करें, ना कि एहसान दिखा कर करें, क्योंकि तभी काम दिल से और मन से होता है और सबको अच्छा भी लगता है, हमारे मन को भी संतुष्टि मिलती है। तो मैंने वॉश बेसिन भी साफ़ कर दिया है। ये भी एक रोज़ाना की सफाई का एक ज़रूरी काम होता है, क्योंकि इस पे दाग धब्बे पड़ जाते हैं। अगर हम रोज़ाना वॉश बेसिन को साफ़ नहीं करते हैं तो अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये फ्रंट में रहती है, सबको नज़र आती है। तो भाई अब हो गया है मेरा ब्रश। तो अब ब्रश करके मैं आ गई हूँ अपने किचन में। अब बनाना है मुझे नाश्ता। तो नाश्ते में मुझे आलू की सब्ज़ी बनानी है सूखी उबाल कर, और इसके साथ बनानी है पूरियाँ, क्योंकि छोटा बेटा निस्वार्थ की फरमाइश थी कि मम्मी कल को ना आप पूरी कचौरी बनाना। तो मैंने सोचा क्यों ना आलू की सूखी सब्ज़ी के साथ पूरी बना देती हूँ, बहुत स्वाद लगती हैं। और अभी मैंने चाय भी बनाने के लिए रख दी है, अदरक भी डाल दिया है। अब मैं सब्ज़ी के लिए थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेती हूँ। प्याज हरी मिर्च वगैरह काट लेती हूँ, क्योंकि सुबह में नाश्ते में सूखी सब्ज़ी बनानी चाहिए। बच्चे लंच में भी लेकर जाते हैं। या फिर सूखी सब्ज़ी रात की रखिए तो आप उसको दोबारा से ना अच्छे से फ्राई कर दें तो काफ़ी अच्छी टेस्टी हो जाती है। लेकिन कभी भी ऐसे ही सब्ज़ी उठाकर नहीं देनी चाहिए रात की। हमेशा सब्ज़ी को फ्राई करना चाहिए हल्का सा, उससे उसका ख़राब होने का भी डर नहीं रहता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो चाय में उफान आ गया है। अब मैं चाय में दूध डाल दूँगी। तो चाय भी बन चुकी है, आलू भी उबल गए हैं। अब मैं पूरी के लिए आटा छान रही हूँ और आटा गूँध लूँगी। तो मैंने पिछले साल अपने खेत की मेथी, पालक, धनिया सभी सुखा कर रख लिया था, तो उसी में मैंने मेथी भी सुखा ली थी। और इस मेथी को मैं तड़का लगाने के और पूरी में डालने के काम में ले लेती हूँ। तो अभी मैंने मेथी को डाल लिया है, थोड़ा सा नमक डाला है पूरियों में। अजवाइन मैं स्किप करूँगी यहाँ पर। तो मैं पूरी बना रही हूँ नमकीन और मेथी वाली, और साथ में आलू की सब्ज़ी। बहुत स्वाद लगती है ये, और बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। बीच बीच में ना बच्चों की फरमाइश का ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि बच्चों से हमें प्यार करना है, बच्चों के मन में हीन भावना को पैदा नहीं करना है। हर बार अगर मम्मी पापा बच्चों की बात नहीं मानते हैं तो बच्चों के अंदर ना थोड़ा अलग ही स्वभाव पैदा हो जाता है कि मेरी तो मम्मी बात मानते नहीं, पापा मानते नहीं हैं। तो बच्चों की अगर बात नहीं माननी है तो उनको प्यार से समझाना है, ना कि उन्हें गुस्से से मार कर समझाएं, क्योंकि बच्चों में ना इस तरह से हीन भावना पैदा हो जाती है। आजकल का माहौल भी कुछ ऐसे ही चल रहा है। तो कढ़ाई मैंने रख ली है, मसाला भी तैयार हो गया। अब मैंने जीरा और सूखी मिर्च का तड़का लगाया है, साथ ही प्याज, हरी मिर्च कटे को ऐड कर दिया है। हल्का ब्राउन करने के बाद हल्दी, मिर्च और थोड़े से मसाले डालूँगी। तो बहुत स्वाद सब्ज़ी लगती है जब हम आलू की सूखी सब्ज़ी बनाते हैं। तो मैंने आलू को ऐड कर लिया है और हल्का मैंने इनको मोटा ही रखा है, ज़्यादा बारीक नहीं किया है फोड़ने पर। तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। आलू की सूखी सब्ज़ी एकदम बन जाती है, क्योंकि आलू तो ऑलरेडी गले हुए होते हैं, उबले हुए।
तो अगर आप भी मेरी तरह ही काम करेंगे तो मुझे लगता है कि बिल्कुल भी आपको सुबह उठने में दिक्कत नहीं होगी। सारे काम आपके परफेक्ट तरीके से होंगे और आपके मन को भी बहुत अच्छा लगेगा, साथ ही आपके समय की बहुत ज़्यादा बचत होगी। क्योंकि हम सुबह जल्दी काम कर लेते हैं ना, तो उसके बाद पूरा दिन खाली रहो, कोई दिक्कत नहीं, बस दोपहर में खाना ही तो बनाना होता है, 1 घंटे में खाना बन जाता है ताज़ा ताज़ा। तो उसके बाद तो सोना आराम से, जो भी करना है आपको, फ़ोन देखना है, स्टिचिंग करनी है, कुछ भी कर सकते हैं, पूरा दिन खाली रहना होता है। लेकिन सुबह में थोड़ी सी मेहनत होती है बस। तो अब मैं पूरी बनानी स्टार्ट कर रही हूँ। रिफ़ाइन मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और रिफ़ाइन गर्म भी हो चुका है। तो देखिए गरम-गरम फूली-फूली पूरियाँ बन चुकी हैं। अब मैं बच्चों को नाश्ता करवाऊँगी, साथ ही उनका लंच भी पैक करके दे दूँगी। और नम्रता चाय कर रही हैं। तो आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि मैं सुबह उठी थी, तो मैंने देखिए सारा काम भी कर लिया और उसके बाद नाश्ता भी बनाया है और बच्चों की पसंद का नाश्ता बनाया है। तो इससे अच्छी और बात क्या हो सकती है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को खुश रख सकें। और देखिए बच्चे बहुत खुशी से नाश्ता भी कर रहे हैं। तो जल्दी उठने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बस थोड़ा-सा ना हमें अपनी आदतें बदलनी होती हैं। अगर हम अपने आप को संतुष्ट कर लें कि हमें सुबह उठ के सारा काम जल्दी निपटाना है, फिर चाहे हम पूरा दिन घूमें फिरें, खाली रहें, पार्टी एंजॉय करें या मार्केट जाएँ, वो बिल्कुल हम खाली समय में कर सकते हैं। लेकिन सुबह में हमें थोड़ी-सी मेहनत करनी होती है। तो मैंने बच्चों को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए। मुझे गोलू को ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है, गोलू के ऊपर, क्योंकि उनसे अभी तैयार नहीं हुआ जाता है। नम्रता सार्थक तो हो जाते हैं। तो बच्चे मेरे चले गए हैं स्कूल के लिए, रवाना हो गए हैं। और उसके बाद मैं आ गई हूँ अपने हरे भरे गार्डन में। नाश्ता हमने भी कर लिया है, मैं और मेरे हस्बैंड ने। तो अभी जो मेरा प्यारा सा गार्डन है ना गाँव में, मुझे इसका भी बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर हरियाली है तो उम्मीद है कि हमारा जीवन भी ऐसे ही हरा भरा रहेगा, क्योंकि ये भी हमारे लिए ऑक्सीजन देते हैं, तो इनका भी बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ता है। और अब आ गई हमारी गौ माता, तो मुझे इनका भी बहुत ध्यान देना पड़ता है। अपनी गौ माता को नहलाऊँगी मैं। तो अभी 9 बजे का समय हुआ है और ताज़ा पानी से अपनी गौ माता को नहला रही हूँ। और हमारी गौ माता इसी महीने लास्ट में, यानी कि दिसंबर लास्ट में हमारी गौ माता की डिलीवरी हो जाएगी। फिर बहुत सारा दूध आने वाला है, तो उसमें भी बहुत सारा काम होता है मुझे। तो अभी अपने गौ माता पर भी मैं बहुत अच्छे से ध्यान देती हूँ। तो गाइस इस तरह से अपना मैं सुबह से उठकर सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। जितना जल्दी उठती हूँ उतना ही मेरा काम जल्दी हो जाता है और मुझे बहुत खुशी मिलती है अपना काम करने में।